नमस्कार। ज्योतिष, कुंडली इत्यादि संबंधित परामर्श के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर शिवानी जीवन दिशा के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके साथ बात करूँगी लड़कियों के विषय में। कुछ ऐसे विषय जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को देखने चाहिए या कोई भी देख सकता है। तो चलिए इस विषय के ऊपर रूपरेखा डालते हैं। देखिए, बहुत सारी लेडीज या महिलाएं या बहनों का ये सवाल रहता है, क्या हमें मासिक धर्म में मंदिर जाना चाहिए, क्या हमें पूजा करनी चाहिए, क्या जब मुझे पीरियड्स हो जाएं तो मुझे अचार नहीं छूना चाहिए, क्या मुझे कहीं आना जाना नहीं चाहिए, क्या मुझे रात को कहीं आना जाना नहीं चाहिए। तो देखिए, इन सब चीज़ों पर आज मैं आपके साथ थोड़ी सी रोशनी डालूंगी। तो चलिए पहले समझते हैं। देखिए, मासिक धर्म सभी महिलाओं को होते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमें मंदिर गुरुद्वारे नहीं जाना चाहिए, भगवान अपवित्र हो जाएंगे, और ऐसे समय पे हमें बिल्कुल घर में किसी चीज़ों को नहीं छूना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए। तो मैं कहीं कहूँगी कि कहीं हद तक ये जो है वो रूढ़िवादी सोच भी है। देखिए, कई चीज़ों को हमें मानना चाहिए, पुरानी चीज़ों को कई हद तक हमें नहीं मानना चाहिए। देखिए, हमारे जो पूर्वज हैं वही हमें कहते थे कि हमें जब हमें मासिक धर्म हो तो ऐसे समय पे हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए, हमें भगवान को नहीं छूना चाहिए, या हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपने जो बोला वो कहीं हद तक हो सकता है सही हो, क्योंकि हमारे अंदर जो वो सुक्षमता है वो नहीं होती, लोगों की ऐसी भ्रांतियां भी हैं। देखिए, पहले तो इस चीज़ को समझिए। देखिए, जो सृष्टि का जो पालन है वो इसके बिना नहीं चल सकता। सृष्टि अगर पीरियड्स नहीं होंगे तो सृष्टि का जो चक्र है वो रुक जाएगा, वो बंद हो जाएगा, आगे प्रजनन बंद हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं किसी भी वजह से पीरियड्स होना बिल्कुल भी गलत नहीं है। एक औरत को पीरियड्स होने ही चाहिए। ऐसे में अगर मेरी राय आप मेरे से पर्सनली अगर आप पूछना चाहेंगे तो मेरी राय यही रहेगी कि देखिए, आपको पीरियड्स में मैं कहूँगी आपको जोत नहीं जलानी चाहिए। ठीक है, आप मंदिर आप कहीं हद तक जा सकते हैं, आपका कोई प्रोग्राम है, कोई मंदिर या गुरुद्वारे में हो रहा है, तो मैं कहूँगी आप भगवान को मत छूइए। आप मंदिर जा सकते हैं, आपका दूसरा दिन हो गया है, आपका पहला दिन है या आपका तीसरा दिन है, आप मंदिर जा सकते हैं। आप कोशिश करिए कि ठीक है, मेरे अंदर से मतलब एक तरीके से ब्लड निकल रहा है तो मैं अपवित्र हूँ। यदि आपके मन में ऐसी सोच है तो आप भगवान को मत छूइए, आप मंदिर जा सकते हैं। साथ ही साथ कोशिश करिए कि उस टाइम पे आप अपने मन में मानसिक आप जाप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम भगवान को हमें मनाना है तो हमें घी का दीपक ही जलाना होगा, हमें अगरबत्ती या धूप बत्ती ही करनी होगी। हम अपने मन में मानसिक जाप भी हर समय कर सकते हैं। आप मानसिक जाप करिए, उसमें कोई भी किसी भी हद तक की कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। देखिए, हम बहुत सारी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको लेकर आ रहे हैं। उसमें कई बार हम लोग बोलते हैं दहेज लेना गलत है। क्यों? पुराने लोग तो दहेज लेते थे, पहले तो दहेज की प्रथा बहुत अच्छे से चली आ रही थी, अब जाकर उस पर विरोध होने लगा है ना। तो हमें कहीं हद तक जो पुरानी चीज़ें हैं उनको छोड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो पुरानी हैं वो बहुत अच्छी हैं, कुछ संस्कार बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहाँ हमें लगता है कि ये चीज़ गलत है तो वहाँ पे हमें अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लेना चाहिए। पीरियड्स के टाइम पे आप मंदिर जा सकते हैं, आप कोशिश करिए आप भगवान को ना छुएं। साथ ही साथ हो सके तो आप मंदिर की दहलीज पर बैठ जाइए अगर आपका बहुत आवश्यक है जाना, और कोशिश करें कि उस टाइम पे आप अपने मन में मानसिक जाप ही कर सकते हैं। देखिए, जो जीवन का चक्र है ये ऐसे ही चलता आएगा, हर महीने जो आपकी साइकिल है वो रिपीट होगी ही होगी। ऐसे में कुछ लोग बोलते हैं कि अचार नहीं डालना चाहिए, अचार के पास नहीं जाना चाहिए, अचार खराब हो जाएगा, रसोई में नहीं जाना चाहिए, सुचमता भंग हो जाएगी, घर से बरकत चली जाएगी। आप मुझे बताइए, आज के टाइम पे 99% आप देखेंगे जो लेडीज़ घर पे खाना बना रही हैं, क्या वो पीरियड्स में नहीं बनाती? वो बनाती हैं। क्या वो पीरियड्स में ऑफिस नहीं जाती? वो जाती हैं। लेकिन यदि हम बात करें पुरानी महिलाओं की, जो पहले की जो सोच थी वो क्या थी कि वो उस टाइम पे पीरियड्स के टाइम पे अपने आप को एक घर के अंदर बंद कर लेती थी। उस हिसाब से तकनीकें नहीं थी, चीज़ें नहीं थी, वो अपने आप को कहीं आ जा नहीं सकती थी, इसी वजह से वो अपने आप को एक कमरे के अंदर कैद कर लेती थी। तो इस समय तो हमारे पास सभी सुख सुविधाएं हैं,
तो कैसे हम खाना ना बनाएं। मैं तो देखती हूँ पीरियड्स में कई लड़कियां हिमालय तक चली जाती हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप पीरियड्स में सब काम कर सकते हैं और आपके शरीर में क्षमता होती है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी, पीरियड्स के टाइम पे जो इमोशनल हार्मोनल डिसबैलेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कहीं हद तक हमें बहुत ज़्यादा लोनलीनेस और बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं पीरियड्स के टाइम पे। तो ठीक है, आप अपने आप को उस टाइम पे अपने आप को आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप अपने मन में मानसिक जाप भी कर सकते हैं। और जो लोग बोलते हैं अचार खराब हो जाएगा, सुचमता चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मैंने खुद आजमाया हुआ है। मैं ऐसे तथ्यों पर कभी नहीं बोलती हूँ जिसको मैंने आजमाया हुआ नहीं है, मैंने खुद आजमाया हुआ है। आप बताइए, मेरे घर में कोई अचार खराब नहीं हुआ, मैं भी एक स्त्री हूँ, मेरी मदर हैं। क्या ठीक है आपको पीरियड्स में अचार नहीं खाना चाहिए, वो चीज़ मैं समझती हूँ, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। लेकिन जो लोग बोलते हैं अचार के पास मत जाओ, हवा लग गई, ये सब बहुत बेकार चीज़ें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता। आपको लगता है कि क्या कहते हैं पीरियड्स में रात को बाहर नहीं जाना चाहिए, उसको मैं मानती हूँ कि आप पीरियड्स के टाइम पे आप अवॉइड करें कि आप रात में पेड़ के नीचे से आप ना निकलें। लेकिन आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप कोशिश करें कि आपको पीरियड्स हो रहे हैं आप अपने बालों को अच्छे से बांध कर रखें। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ों को हमें लेना चाहिए और कुछ कुछ चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए अपने हिसाब से। बाकी सबका अपना, सबका पर्सनल मत है, किसकी कैसी सोच है। लेकिन हाँ, मेरी तो सोच यही है कि आपको परमपिता परमात्मा ने बनाया है, उसने आपके शरीर में जो भी गतिविधियां चलाई हैं वो उसके कारणवश हुआ है। हमने अपने तरफ से कुछ नहीं चलाया, हमें भगवान ने बनाया। तो वो कभी कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता कि उसका भक्त उसे पूजे ना। तो हमें हर वक्त प्रभु का और माता रानी का नाम लेना चाहिए। आप हर समय लीजिए, कोई पीरियड्स है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा वहम करते हैं कि जो कपल्स पास आ जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें व्रत में मतलब ये सब नहीं करना, ये सब गलत है। तो मेरे ये सोच नहीं है। बट हाँ, मैं यही कहूँगी आपको कि आप भगवान का नाम आप हमेशा ले सकते हैं। यदि आपको, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने कुछ भी, यदि आपको ऐसा लगता है आपको पीरियड्स हो रहे हैं या कुछ आपको लगता है आपके हस्बैंड वाइफ आप दोनों एक दूसरे के आसपास भी आए हैं, तो आपको उसके बाद नहा लेना चाहिए, अपने शरीर की सुचमता कर लेनी चाहिए, उसके बाद आप भगवान का नाम लीजिए। लेकिन भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करती हूँ आपको इस विषय पे बहुत कुछ जो दे सकती थी, जो बता सकती थी, जो समझा सकती थी, वो मैंने समझा दिया है। बाकी यदि आप कुछ विषय रह गए हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। जय माता दी।